भारत की राजधानी में मंत्रियों के इस्तीफे कोई नई बात नहीं है। कई बार जन आक्रोश, बढ़े हाथ से घोटालों, सुरक्षा चूक और नैतिक जिम्मेदारी के सवालों ने मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अब नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने एक बार फिर राजनीतिक जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जंतर मंतर पर 33 दिनों तक आंदोलन चलाया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाने की बात कही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हालांकि यह पहला अवसर नहीं है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने दबाव के बीच पद छोड़ा हो। भारतीय राजनीति में नैतिक जिम्मेदारी का सबसे चर्चित उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री का माना जाता है। नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर रेल हादसे में 140 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले महबूबनगर रेल दुर्घटना के बाद भी उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन तब उसे स्वीकार नहीं किया गया था। साल 1999 में पश्चिम बंगाल के गैसल रेल हादसे में करीब 290 लोगों की जान जाने के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं 2013 में तत्कालीन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अपने भांजे की कथित रिश्वतखोरी के मामले में बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद पद छोड़ दिया। हालांकि वे स्वयं इस मामले में आरोपी नहीं थे। घोटालों से जुड़े मामलों में भी कई बड़े इस्तीफे हुए। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद के बीच ए राजा ने 2010 में दूरसंचार मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा था कि सरकार को असहज स्थिति से बचाने और संसद की कार्यवाही सुचारू रखने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। इसी तरह 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन यानी कोलगेट मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में कथित हस्तक्षेप के विवाद के बाद तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी अपना पद छोड़ दिया। सुरक्षा चूक के मामलों में भी राजनीतिक जवाबदेही देखने को मिली। 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। बढ़ते जन और राजनीतिक दबाव के बीच तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र भारत के शुरुआती बड़े राजनीतिक इस्तीफों में तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी का नाम भी शामिल है। 1958 के मुद्रा घोटाले में वित्त मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। वहीं 1963 में पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्री केशव देव मालवीय ने खनन लाइसेंस से जुड़े विवाद के बाद इस्तीफा दिया। रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्रा पर भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसके चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। बाद में उन्हें फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं 2018 में मी टू अभियान के दौरान कई महिला पत्रकारों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने भी बढ़ते सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के बीच इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी लंबी राजनीतिक परंपरा की नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जहां जन दबाव, आंदोलनों, घोटालों, हादसों और जवाबदेही के सवालों ने समय समय पर मंत्रियों को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।